दरवाजे पर आओगे, विश्वास लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आओगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली झोली नहीं, 3 महीने में वापिस भरी हुई झोली लेकर आओगे। ये निश्चितता है। आपका भरोसा दृढ़ी करिए, आपका विश्वास दृढ़ी करिए। धर्म को ढोंग और प्रपंच से दूर रखो। शंकर भगवान के पास में जाने पर आपको कोई ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। शिव जी के मंदिर जाने पर केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। आपका दुख भारी है, अपने घर का जल लेकर जाओ, क्योंकि घर के जल में तरंग होती है। आपको मालूम होगा, आप मंदिर जाते हो, बोलो बोलो जम के जाते हो। कभी राम जी के मंदिर जाना, भगवान विष्णु के मंदिर जाना, कृष्ण भगवान के मंदिर जाना। वहां पंडित जी एक पात्र में पंचपात्र में थोड़ा सा जल लेकर बैठते हैं, तुलसी दल का। वो जल चरणामृत आपको देते रहते हैं। देते किन देते हैं? आप आचमन करते हो। उस जल का महत्व क्या है? आरती के बाद पंडित जी जल छींटते हैं, उस जल का महत्व क्या है? उस जल का केवल महत्व इतना सा है, मंदिर में जो जल रखा रहता है, रोज आरती होती है, रोज पूजन होती है, रोज स्तुति होती है, रोज अर्चना होती है। हमारी अर्चना, हमारी स्तुति, हमारा जय घोष, हमारा भगवान का भजन उस जल में तरंग के रूप में प्रवेश कर जाता है। और जब जल छोड़ा जाता है, छीटा जाता है, उससे हमको शांति का अनुभव होता है। पिया जाता है, उससे हृदय में आनंद का अनुभव होता है। उसी तरह हमारे घर में जो हो रहा है, हमारे घर में जो चल रहा है, आपके घर में भरे हुए जल में वो तरंग पहुंचती है। और जब हम 1 लोटा जल उसमें से भर कर ले जाते हैं, शिव जी को समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान हमारे घर की दशा को जानकर हमारा कल्याण कर देते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल, क्रोध की अग्नि बड़ी विचित्र है, और क्रोध की जो अग्नि होती है ना, ये कहीं ना कहीं नष्ट कर देती है। ये जो कथा है यहां जो बिहार के खगड़िया में चल रही है, ये कथा जब 25 तारीख को पूर्ण होगी, 25 को ही होगी ना, 25 तारीख को जब पूर्ण होगी, उसके बाद में 5 तारीख से जो कथा राजस्थान के पुष्कर राज्य में, अजमेर के पास पुष्कर जी में, सावन के महीने की पहली कथा, तीर्थ स्थल, तीर्थों का राजा पुष्कर राज में ये कथा जब शंकर जी की आप श्रवण करेंगे, श्रावण महीने की पुष्कर जी की, तो उसमें ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करेंगे। उसमें आप सुनेंगे कि माता गायत्री को जो क्रोध आया, माता सरस्वती को जो क्रोध आया था, मां वीणा वादनी को जो क्रोध आया था, वो भी कोई सरल क्रोध नहीं था। जो पुष्कर राज में कथा होगी 5 जुलाई से, वो उसका कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कितनी बजे रहेगा? 1 से 4। आप लोग आस्था चैनल पर, और जितने लोग पुष्कर राज की पावन धरा पर श्रावण महीने में जो कथा सुनने के लिए पहुंचेंगे, वो 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। उसमें भी हम सुनेंगे जैसे शंकर भगवान के यहाँ माता सती को क्रोध आया, और माता सती को क्रोध आया, और क्रोध में माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को भस्म कर दिया, शरीर समाप्त। पुष्कर राज की कथा में हम सुनेंगे कि ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी को क्रोध आया, उन्होंने विश्राम। ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा सुना, और उसके बीच में 5 जुलाई को तो पुष्कर जी में सावन की शुरुआत होगी। उसके बीच में 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई 2023 का जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव है, गुरु पूर्णिमा उत्सव है, जो सीहोर में मनाया जाता है। अब की बार केवल 3 दिन का होगा, 1 और 2 और 3, शनिवार, रविवार और सोमवार। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई का गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में चलेगा। 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद रहेगा सीहोर में। शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का स्मरण रहेगा। शिव महापुराण में बहुत सुंदर बात कही है महाराज।
मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन, लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। जैसे ये जो गोल जलाधारी है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, शिवलिंग रखा है ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिक षडानंद कार्तिक का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है उसका स्थान। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेल